आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और वार्ड टू वार्ड हम सर्वे कर रहे थे और अभी भी हमारा सर्वे ऐसे ही चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं कोट वार्ड के एक भाग में और यहाँ सभी वार्डों के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे उनके पसंद के उम्मीदवार के बारे में और किन मुद्दों पे वो वोट करना चाहेंगे। नाम बताएं भाई साहब। मोहम्मद नईम कुरैशी। नईम कुरैशी, ये बताएं, चुनाव आने वाले हैं, पसंद का उम्मीदवार कौन सा है, किसको वोट करना चाहेंगे? देखो, उम्मीदवार तो बहुत हैं यहाँ पर। हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। शकील कुरैशी हमारे भाई हैं, हम इनको देंगे। अब से पहले भी खड़े हुए थे। सबसे पहले पड़ोसी का हक होता है, हमारा हक इन्हीं के लिए है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पहले बंदे निकल के आए हैं जो शकील कुरैशी साहब का नाम ले रहे हैं। अदरवाइज किसी वार्ड में उनका नाम नहीं आया, ऐसा क्यों सर? ना, हमारा पड़ोसी हक है भैया। पड़ोस में सबसे पहला हक जो होता है पड़ोसी का होता है। वो हमारे शकील भाई हैं, इनके लिए हमारा हक है, हम इनके लिए तैयार हैं। ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी अकेले रह जाएगा अपने कैंडिडेट के पास में? वो चाहे अकेला रहो, कुछ भी रहो, हम इनके साथ हैं, तन मन धन से सारी जिंदगी, हर चीज के लिए तैयार है। रिजल्ट की आपको परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका वोट शकील कुरैशी को, उन्हीं को रहेगा, आपका कहना ये है? जी जी बिल्कुल। कोई एक आध काम तो बता दीजिए, कोई खूबी बता दीजिए उनके अंदर जिसके अनुसार आप उनको चुनना चाह रहे हो। खूबी का, बड़े भाई हैं, जहाँ का अपना तैयार है बेचारा, हमारे पड़ोसी हैं। सबसे बेहतर ये है कि हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, पड़ोसी है, मतलब दिल से आपने उनको मान रखा है, उन्हीं को वोट करना है। इसके अलावा उनमें खूबी है नहीं है वो कुछ नहीं जानते आप? बड़े भाई हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, हमारी करते हैं। अच्छा, केवल इज्जत करते हैं इसलिए वोट कर रहे हैं या कुछ और भी रीजन है, उनमें कुछ और खूबियां हैं? खूबी वो है, सबको पता है इनके अंदर जो खूबी, हमारा बड़ा भाई है, इससे ज्यादा हमारी नहीं और कुछ ना है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। आप उनको वोट करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाई साहब, नाम बताएं। लाइक कुरैशी। लाइक भाई, पसंद का उम्मीदवार? पसंद का उम्मीदवार ये है मेरे भाइयों, जो नु कह रहे हैं कि शकील पे कुछ भी ना है और हम शुरू से बहस करे करे, ये जितने भी बैठे हैं इन पे 50-50, 100-100 वोट हैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे। एक बार दिखाएं, थोड़ा एक बार दिखा के देख लो, सब पे ये थोड़ा सा कैमरा दिखाएं। कैंडिडेट पे नहीं है मेरे भाई, वोट है जो शकील कुरैशी पे। ये जो अंधेरा दिखा रहे हैं कि इतनी पब्लिक उसके साथ है, सबसे कुरैशी इसके साथ है। अच्छा, तो आपकी वोट शकील कुरैशी की तरफ? मेरा कुनमा है ये। अच्छा, एक महीने पहले तो आपने कुछ और बोला था कैमरे के सामने, और आज की डेट में ऐसा क्या रुझान बदला आपका कि आपने कसम भी तोड़ दी, कसम भी खाई थी शायद? इंतजार कर रहे हैं ना हम। अच्छा, बस ये तो वो कसम झूठी खाई थी कैमरे के वो सामने? तो मेरा भाई है, उसकी कसम कितनी खा लूं मैं तो। हाँ अच्छा, कसम झूठी खाई थी आपने। अच्छा, इन्हीं को वोट है आपका? जी जी। चलिए, इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे अपने उम्मीदवार के बारे में? मेरी तबीयत ठीक ना हुई है, मैं सही हूँ। नहीं, आवाज तो बिल्कुल सही लग रही है आपकी। नहीं सही। चलिए, नाम बताएं चाचा। कलवा चाचा, ये बताएं, पसंद का उम्मीदवार किसको वोट करना चाहेंगे? वोट तो शकील भाई को देंगे हम। शकील भाई को। अच्छा, सब प्लान करके आएंगे यहाँ पे कि शकील भाई के बारे में ही बोलना है, किसी और के बारे में बोलना ही नहीं है? पहले भी दी थी और अब भी देंगे। पहले भी दी थी, लेकिन वोट तो पिछली बार बहुत कम आई थी शकील कुरैशी साहब पे। कम ही आएंगे। इस बार जीतेंगे आपके उम्मीदवार? ज्यादा आएंगे। ज्यादा आएंगे सिर्फ, या जीतेंगे? जीतेंगे जीतेंगे जी। अच्छा, कुछ एक आध खूबी उनके अंदर? तो शकीली बिरादर साथ है। अच्छा अच्छा, पूरी बिरादर साथ में है। मेहनत करेंगे, ऐसी बात थोड़ा ही। हमारे घर का आदमी है, हमारा खानदान ही है, कुनबे का है, हम तो मेहनत करेंगे ना बढ़िया। आप तन मन धन से साथ हैं, उनके कहना है। शुक्रिया बात करने के लिए। भाई साहब, नाम बताएं। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद भाई, पसंद का उम्मीदवार? पसंद का उम्मीदवार अभी आंसू पहलवान बताएंगे, हमारे साजी। सर, उनके पास भी हम जाएंगे, सबके पास जाएंगे। कि टन आपके पास आया तो हमने सोचा आपसे ही बात कर लेते। वो ही क्लियर करेंगे, बड़े भाई हमारे। अच्छा, हाँ, फिर उन्हीं हम के पीछे हैं आप? अच्छा अच्छा, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपके पास आएंगे। जी भाई साहब। बबलू भाई, मैं अभी कुछ कहना ही नहीं चाह रहा किसी से भी। लेकिन इससे पहले तो आप कुछ कह चुके हैं ना, वीडियो में कह चुके हैं, हमारी दूसरे न्यूज़ में आपने नाम भी लिया है और काफ़ी मुद्दे भी गिनवाए हैं, काफ़ी काम भी गिनवाए किसी एक प्रत्याशी के। ठीक ही नहीं कहा था मैंने। अच्छा, ठीक ही नहीं बोला। शायद मुझे जहाँ तक याद है आपने पसंद के उम्मीदवार का नाम भी बताया है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर पसंद के उम्मीदवार का मैंने नाम बताया हो। अभी भी स्थिति ऐसे ही असमंजस में, मतलब अभी कुछ डाउटफुल ही है, क्लियर करके नहीं है कुछ भी। मैंने पहले मेरी बात सुनो बबलू भाई, आप पत्रकार हो, आप घुमा फिरा देते हो। नहीं सर, मैं नहीं घुमा रहा किसी को भी सर। मेरी बात सुनो, मैंने चाचा के लिए कहा, चाचा एक नंबर का डाकू है, वो उस बात को मैं आज भी कह रहा हूँ।
अभी टिकट भर जान दो, अगाड़ी मंजिल चल रही है, अगाड़ी देखा जाए। अच्छा एक चीज बताइए, आप भी कुरैशी हैं, 4 उम्मीदवार हैं कुरैशियों में से। अगर सबसे पहले बात करें कुरैशियों की, क्योंकि निकाय चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं बिरादर का बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी को जिताने में या हराने में, ये कह सकते हैं आप। 4 उम्मीदवार आपके कुरैशी बिरादर से हैं, तो सबसे पहला नंबर किसको देना चाहेंगे आप? टाइम पे बताएंगे सर कुछ तो होगा मन में ना, अभी कुछ मन में ही ना, किसी का नाम नहीं चल रहा अभी बिरादर में, कोई भी नहीं है? टाइम पे बताएंगे। अभी तो हम खुद सो उठ के आ रहे हैं। आज ही तो सोए होंगे, कल तो सही से उठ गए होंगे, कल की खबर होगी वही बता दीजिए सर। ना कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। कुछ नहीं बता पाएंगे? अच्छा, कसम खाई हुई आज बोलना ही नहीं है कुछ भी आपको। बता पाऊंगा। जी भाई साहब इधर आ जाए, नाम बताएं। बॉबी कुरैशी। बॉबी कुरैशी पसंद का उम्मीदवार शकील चेयरमैन। शकील चेयरमैन, ऐसा क्यों है? आखिर क्या उनके अंदर ऐसी खूबी है? अच्छे प्रत्याशी, सीधे प्रत्याशी हैं, गर्दे प्रत्याशी हैं, गरीब बहुत, और कस्बे में मेहनत भी करते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई भी किसी गांव में कांटा लगा बेचारे भागे चले जाते हैं। कितने गरीब प्रत्याशी हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि गरीब प्रत्याशी हैं, तो क्या मकसद है इसका आपका कहने के पीछे? जैसे अगर कुरैशियों में अगर प्रत्याशी तो शकील चेयरमैन ही है, अच्छा, ये और मकसद है। बाकी जो 4 चेहरे और नजर आने, इनके अलावा 3 चेहरे हैं, उनके बारे में? वो भी ठीक है, अच्छा, लेकिन मैंने तो ये कुरैशियों में सबसे अच्छे प्रत्याशी शकील कुरैशी, इनके कोई काट नहीं है ना इनके टक्कर का कुरैशियों में। अच्छा, इन्होंने कुछ जनता के भी काम कराए हैं या सिर्फ ऐसे ही अभी आए हैं दिल्ली से और आकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे? आते जाते रहते हैं, कोई भी काम भी करते हैं, अंदर खाने बहुत काम करते रहते हैं। बहुत सी बातें जो खुल के सामने ना आ रही है। तो कब आएंगी खुल के सामने वो? ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन चले जाएंगे और बातें ही खुल के नहीं आएंगी? ना बातें भी खुल खाएंगे। तो आप कुछ बता दीजिए ना, आप कुछ बातें खोल दीजिए उनकी, जो आपको लग रहा है उनके अंदर अच्छाई, किसी के काम उन्होंने कराए हो तो ऐसे। पर मैं इतना ही कहूँगा, शकील चेयरमैन कुरैशियों में सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं। तन मन धन से साथ हैं आप उनके? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मुल्ला जी बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। नाम बताएं मुल्ला जी। मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम भाई, ये बताएं पसंद का उम्मीदवार? शकील कुरैशी। शकील कुरैशी, कोई एक काम उनका? क्या है, जनता से जुड़े हुए हैं वो कस्बे की, और शिक्षित है और युवा है, और इस लेकिन यहाँ तो बहुत कम रहते हैं शायद वो कस्बा खानपुर में, जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। क्या ऐसा मैं सही हूँ गलत हूँ? नहीं, वो कस्बे में हर हफ्ते आते रहते हैं। अच्छा। कारोबार तो बाहर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लोगों से जुड़े रहते हैं इसका मतलब। तो आपका पसंद का उम्मीदवार शकील कुरैशी है। जी जी भाई साहब, नाम बताएं। मोहम्मद तौसीफ कुरैशी। तौसीफ भाई, आने वाले निकाय चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे आप? बबलू भाई नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, अभी बताना नहीं चाहते नाम। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है उसको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? माइनस देंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 12 देंगे, कुछ तो होगा मन में? अच्छा, पिछले 4.5 साल में कुछ ऐसे काम तो लगे होंगे कि गलत हुए सही हुए, ऐसा कुछ लगा है आपको? अच्छा, कुछ बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, हल्का सा इधर आ जाइए, हल्का सा थोड़ा इधर आ जाओ। नाम बताएं। दानिश कुरैशी। दानिश भाई, पसंद का उम्मीदवार? शकील चेयरमैन। शकील चेयरमैन जी। कोई एक काम उनका? पब्लिक के साथ रहते हैं, और क्या नाम है, किसी की कोई क्या, पब्लिक के साथ रहते हैं, आपका कहना ये है, और ये खूबी उनके अंदर है जो आपको लग रही है, इसलिए आप उनको वोट करना चाहते हैं। जी भाई साहब, नाम बता दीजिए। जुनेद कुरैशी। जुनेद भाई, आने वाले निकाय चुनाव में किसको वोट और सपोर्ट करना चाहेंगे आप? शकील कुरैशी के साथ है जी, हम तो हमारे मोहल्ले के हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि पड़ोसी का हक ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम तो अपने पड़ोसी के साथ हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी के हक के चक्कर में आपकी वोट खराब हो जाएगी? ऐसा है, लग रहा है आपको कि आपके जो उम्मीदवार है पसंद के, उनके पास वोटें हैं? पहली बात तो यह है कि अभी तो मतलब चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और दूसरी बात देखो, धीरे धीरे देखो मेहनत चल रही है, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी कास्ट में से, बिरादर में से भी कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी की मेहनत चल रही है। और देखो चेयरमैन साहब भी बेचारे शकील कुरैशी साहब भी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब देखो आगे चलने के बाद में देखो क्या होता है। बाकी हम तो अपने मोहल्ले के उससे, और हम तो शकील चेयरमैन के साथ अच्छा, हैं। बिरादर में से अगर बिरादर की बात की जाए, कुरैशी बिरादर की, तो 4 उम्मीदवार हैं, तो उन चारों में से सबसे नंबर 1 पे आप शकील कुरैशी को देख रहे हैं या अभी थोड़ा सा नीचा देख रहे हैं उनको? नहीं, अभी नंबर 1 और नंबर 2 तो देखो बाद में देखा जाएगा। अभी तो काफी टाइम है चुनाव में, अभी कोई क्लियर भी ना है चुनाव, बाकी देखी जाएगी। देखो चुनाव तो बहुत समीप है सर, चुनाव तो बस आ रहा है, एक एक दिन गुजर रहा है, चुनाव तो बहुत नजदीक है, ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल, अभी तो सीट भी क्लियर नहीं हुई है बबलू भाई, जहाँ तक मुझे पता है। तो सारा डिसाइड उसी के बाद करेंगे या सारी मेहनत डिक्लेयर होने के बाद ही करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे? क्लियर देखो, मैंने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम तो इस टाइम शकील कुरैशी के साथ हैं।
अभी जैसा माहौल देख रहे हैं तो हमारे मोहल्ले के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात तो है, फिर जो ऐसी बात है कि पड़ोसी का हक ज्यादा होता अच्छा, है। एक नाम और निकल के आ रहा है, अगर कुरैशी ब्रादर की बात करें, इमरान कुरैशी का, उनके बारे में क्या कहेंगे? इमरान कुरैशी देखो सही हैं, हम गलत थोड़ी ना बताएंगे, बढ़िया आदमी है वो भी, ठीक हैं। बाकी हम तो फिलहाल शकील कुरैशी के साथ हैं। शकील कुरैशी के साथ है आप, बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे, जो मौजूदा चेयरमैन है उनके कामों के लिए कैसे देखते हैं आप? क्या उन्होंने काम अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, बिल्कुल घटिया किए हैं? मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो भी बेचारे बढ़िया आदमी हैं। हम खामोगा मौजूदा कैंडिडेट को बुरा बताएं, अच्छे चेयरमैन हैं, बढ़िया हैं, उनका काम भी ठीक ठाक है। बेकार में हम उनसे ये कहें कि उनका काम सही नहीं है, बढ़िया काम है उनके भी, कोई ऐसी बात ना लग। बाकी जो जनता जिसे पसंद करेगी, चेंज बाकी क्यों करना चाह रहे हैं फिर आपके मन में, ये चेंजेस क्यों आ रहा है? अगर बढ़िया है वो बंदा, काम सही किए हैं, तो ये विचार बदलने का क्यों बन रहा है फिर? विचार बदलने का असल में क्या है, थोड़ा इसलिए बन रहा है कि थोड़ा सा हम जैसे देख रहे हैं, घूम रहे हैं अब जो है, बाकी कई काम उनके थोड़े से ऐसे रहे हैं जिससे पब्लिक उनसे थोड़ी सी खुश नहीं है। जैसे कि देखा जाए तो थोड़े जैसे कि मकान बने थे, उनमें किसी से 10,000 किसी से 5,000। तो आपको उम्मीद है जी शकील कुरैशी जब चेयरमैन बन जाएंगे तो जितने आपको ये डाउट्स हैं, आई मीन जितनी कंप्लेन है वो सब पूरी हो जाएंगी, सारे के सारे काम बिल्कुल तरीके से हुआ करेंगे, आपको पूरी उम्मीद है? जी जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। शकील कुरैशी अगर चेयरमैन बनते हैं तो इंशाल्लाह सारे काम पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाम बताएं भाई साहब। सलमान भाई, पसंद का उम्मीदवार? शकील कुरैशी। कोई एक काम? 100 काम है जी उनके। दो बता दीजिए, चलिए 98 मत बताइए, 98 वक्त आने पे बता दीजिए। पब्लिक के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन वो यहाँ तो बहुत कम रहते हैं, सुख दुख में कैसे काम आते हैं फिर? आ जाते हैं जी जब कोई कॉल करता हो। अच्छा, कॉल करने पे आते हैं, सिर्फ वैसे नहीं आते? अच्छा, और ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद में वापस चले जाएंगे वो कहीं और फिर? नहीं रहेंगे इंशाल्लाह वो। अच्छा चलिए, ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम इसके अलावा? अल्लाह ने इज्जत दी तो यहीं रहेंगे वो, बस मैं यही कह, दूसरा काम सर कोई और? बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इनसे भाई साहब से भी बात करेंगे। जी भाई साहब, नाम बताएं। नाम बताएं। नाम? सलाम। सलाम भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? शकील कुरैशी बढ़िया, शकील कुरैशी बढ़िया। अच्छे हैं, बोलना जानते हैं, सही इंसान है। फिर तो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको अपने उम्मीदवार? आज हमें तो जीतते दिखाई दे रहे, आगे अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। अब भाई साहब के पास आएंगे, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। बताएं भाई साहब, पसंद का उम्मीदवार? हमारा तो आशु पहलवान ने क्लियर करा है जी। नहीं, आशु पहलवान साहब तो बोलना ही नहीं चाह रहे। मालिक है ना वो हमारा। नहीं, वो तो ये कह रहे थे उनकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आपकी भी पूरी नहीं हुई क्या? जब वो क्लियर कर देगा जब भी हम कर देंगे, मैं उसके पीछे रहूँ। चलिए, ये बात सब लोग ध्यान रखना कि ये जो आशु पहलवान बैठे थे उन्हीं के पीछे हैं और उन्हीं के कहने पे वोट ये करेंगे, इनका ऐसा कहना है। जी भाई साहब, नाम बताएं। भैया मुझ पे ना आता बोलना कामी का। बस नाम बता दीजिए, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए, इसमें बोलने में कुछ ऐसा पहाड़ा नहीं पड़ना सर। पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए। पसंद का उम्मीदवार सर? पसंद तो अभी चल रहा है, इलेक्शन देखेंगे क्या क्या होगा। किसी को तो सोच रखा होगा। शकील कुरैशी। शकील कुरैशी, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई साहब पीछे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जी जी जी। एक हमारा यहाँ भैंसों का अस्पताल है, पशु अस्पताल, वो उस और डॉक्टर को भगा दिया यहाँ से, बजाय लाने के यहाँ को। क्या करेंगे चेयरमैन? किसने भगाया था? किसने? मुस्तफा के टाइम में भगे हुए डॉक्टर यहाँ से। भाई डॉक्टर आते हैं, ये पशु अस्पताल है, हम परेशान हैं, पशु का ही तो काम है हमारा। ना कोई ठिया बन के दिया एक इनसे, काय में नंबर दिया मैंने चेयरमैन को? बताओ तुम जो केवल नंबर दो। सर मैं तो पूछूंगा ना, बिल्कुल, ये तो मेरा काम है। आपको 100 बुराई करनी है आप करें, आपको 1000 बुराई करनी है आप करें ना सर। मेरे क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए। नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि आपके पसंद में है कौन। अगर किसी के अंदर कमी है तो बताएं, आप 0 दें, माइनस दें। पशु अस्पताल है जी, पशु अस्पताल में डॉक्टर आने चाहिए ना आने चाहिए? बताओ तुम। हाँ बिल्कुल आने चाहिए। एक भी डॉक्टर ना दिखाई दे रहा। ये चेयरमैन से बेचने के चक्कर में लग रहे होंगे जमीन। सर तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हो सकता है जो काम अभी नहीं हुए आप नया चेहरा को लेके आएंगे, पुराना लेके आएंगे, तो हो सकता है वो करा दें। नया बता देंगे हम, जितना पहलवान क्लियर कर देंगे उसी दिन हम कर देंगे। अभी भी आपने क्लियर नहीं किया है, डाउट्स रखे हुए हैं, अभी भी कंफ्यूजन है अभी भी। जी भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब नाम बताएं। ये मुझ पे बोलना ही ना था। मोहम्मद यूनुस। किसको वोट करना चाहेंगे?
अब तो शकील चेयरमैन को ही वोट दे रही है पूरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग ये प्लान करके आए कि एक ही बंदे का नाम लेना है सिर्फ। बात सुनो, एक बंदे का क्यों, शकील चेयरमैन के साथ है, पिछली दफे भी रहे थे, अच्छा खासा हम लड़े हैं। कितना अच्छा लड़े थे, कितनी वोट आई थी शकील कुरैशी साहब पे? मैं ऐसा तो भाई साहब मुझे सवाल नहीं। वैसा मुद्दा यहाँ ज्यादातर अड्डी का ही रहा है, अब के भी अड्डी का ही रहना। कितने चेयरमैनों के सामने अड्डी का ही सोल्यूशन नहीं हुआ। सिर्फ एक ही मुद्दा है, इसके अलावा कोई नहीं है। हम करते हैं भैंस का व्यवसाय, हमें तो जो है भैंस के बारे में कहना भैया, और किसी प्रत्याशी से कोई शिकायत ही ना कि अड्डी बननी चाहिए हमारी। हमने तो पहले भी अड्डी के लिए वोट दी थी, अब के भी अड्डी के लिए देंगे। शकील कुरैशी के साथ हैं, आपको लगता है कि शकील कुरैशी जीतने के बाद काम करा देंगे आपका? तन से मन से ना करो, ये भी दिल्ली जा बैठो। तन से मन से धन से नहीं है। अरे धन कहाँ है भाई साहब, धन तो चेयरमैनों के पास है, धन तुम्हारे पास है। दो ही जगह धन है, या तो पत्रकार पे है या चेयरमैनों पे है, हम पे क्या है? काम कैसे कर रहे हैं फिर? काम तो तुम भी सही ना कर रहे। नहीं, बिना धन के काम तो तुम भी हर जगह ना पहुंच रहे ना टाइम से। यहाँ भी कितनी दफे में आए हो तुम, फोन कर रहे। मेरे पास 6 बजे कॉल आया सर, 6 बजे का टाइम था, मैं 6:05 में यहाँ पहुंचा। आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप नहीं पहुँच पा रहे टाइम पे। कहाँ नहीं पहुंचा बताएं? हमें दुख होता है। कहाँ नहीं पहुंचा बताएं? अड्डी बनवाओ हमारी। मैं कैसे बनवा सकता हूँ सर अड्डी? मैं तो आपकी आवाज पहुंचा सकता हूँ, पहुँचाओ, आपकी आवाज पहुंचा सकता हूँ। अड्डी बनवाओ, बस हमें भैंस उतारने से। मैं तो जो आप बोल रहे हैं आपकी एक एक आवाज पहुंची जाएगी। भाई साहब, पशु अस्पताल में डॉक्टर हो, बच्चों का तो जैसा है खानपुर में है ही ना, कुछ मर रहे कुछ जी रहे। विकास होना चाहिए, विकास। तो आप तो कह रहे हैं कि आपकी नजरों में सिर्फ अड्डी का मुद्दा है, तो इसमें विकास कहाँ आ गया सर? आपने अभी कहा। हाँ तो सर, विकास में तो और बहुत सारी चीजें आती है ना। शकील के साथ है बात खत्म। अच्छा सर, ठीक है। अभी आप सीधा पॉइंट पे बात कर रहे हैं जी। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि चेयरमैन को कितने नंबर देना चाहते हैं। अब इस मौजूदा को चेयरमैन को अब नंबर दे में किस चीज के? हम सर 0 दीजिए, 0 दीजिए, माइनस दीजिए, 1 दीजिए, मत दीजिए, वो आपकी चॉइस है। जी। अब हम तो 0 ही देंगे, जब हमारा काम ना हुआ तो हम तो 0 ही देंगे। और जैसे कि कुरैशी समाज है, आप कह रहे, मैंने पहले भी सुना भाई कुरैशी समाज है तो कुरैशी की वजह से। सर मैंने ये नहीं कहा कि कुरैशी समाज। सर जब निकाय चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं बिरादर का मुद्दा होता है, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं सर। निकाय चुनाव में बिरादर का मुद्दा जरूर होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है सर, बिरादर को बिल्कुल होता है। तो मेरी बात को आप गलत नहीं ठहरा सकते सर, बिरादर का मुद्दा जरूर होता है सर। अब कुरैशियों की सुन लो, मैं आपकी लाइक देख रहा तो उसमें बतला रहे हैं 357 वोट कुरैशियों की आई हैं, जबकि 3200 कुरैशी है। या 357 कहाँ आई थी वोटें, मतलब थोड़ा सा बताएं। मुस्तफा कमालू। अच्छा, 357 वोट बताई, और अंसारी समाज नहीं बताई कि 357 वोट कुरैशी समाज की मिली है। ये हमारी वीडियो में था। हाँ मैंने देखा था, वो बोल रहे थे भाई साहब जो भी हैं, वो नाम तो मेरे याद ना, पर उन्होंने 357 बताई, जबकि कुरैशियों की 3000 वोट हैं और वहाँ 357 रह गई। 2000 पड़ गई होंगी, 1800 पड़ गई होंगी, सारी मुस्तफा की तो पड़ी है कुरैशियों की। आपका कहना है कि जो आपने वोट दी, जो आपके लोगों ने वोट दी, वो उनकी गिनती वहाँ नहीं है, आपका कहना ये है? हाँ, हमारी गिनती ना, हम दिल्ली से आए और मुस्तफा चेयरमैन को वोट दी, हमारी वहाँ गिनती ना, क्योंकि 357 में तो कहाँ रही गिनती। जो बुजुर्ग हैं हमारे बड़े बड़े, उन्होंने दे दी होंगे और तो जनता बाहर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि 357 वोट तो कुरैशी की तो कोई वो है ही ना, और ज़्यादा हैंगी वोट हमसे तो। हाँ लुई तो कह रहा हूँ मैं। और रही बात ये कि जैसा कि हम भैंस लावे रात में दिन में, ये अड्डी हमारी बन जाती तो क्या नाम है, हमें भी अच्छा लगता आदमी, क्या भाई ना हमारी अड्डी बनी, हमारा काम हुआ तो हम तो मुस्तफा जी को ही वोट देंगे। हम कोई किसी की बगावत तक करना रहे, पर यह है कि काम का होना, बगावत करने का भी बिल्कुल अधिकार है जनता को, जनता सर्वोपरि है, काम का होना जरूरी है। अब ये शकील चेयरमैन के यहाँ एक टंकी लगी थी और ये रोड टूट गया, रिपेयरिंग भी ना हुई। कई जगहों मैंने ऐसी देखी है, टोन से टंकियाँ लगाने को आमे हैं तो रिपेयरिंग ना होती। और ये जो है क्या नाम है, जिन्होंने 2 किताबें ऐसी ले रखी है, नाम तो मैं उनका जानता रहा हूँ, टैक्स वाले घर के, फौरन कुंडी बजा रहे, फजर में वो आ रहे, जोहर में वो आ रहे, असर में वो आ रहे। एक दफा ये भी देख लें कि मोहल्ले में क्या टूट रहा या क्या ना हो रहा है। फजर में भी आ रहे हैं वो, सुबह 5 बजे निकलते ही भाई साहब चाय पीने का लंबन ना आगा जो खड़े मिलेंगे।
हमने चांद के टाइम में भी न देखे उन्हें इतने भागे हुए जितने आपके और रेस में लगे हुए हैं। हमें सच्चाई बोल रहे हैं ना, हमारी किसी से दुश्मनी, सब हमारे भाई हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं आपके पास, आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे थे? मुद्दे तो इतने सारे हैं आपके पास, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे तो ये है, फिर ये चेयरमैन नुकेंगे भाई हमारी बुराइयां बुतरिया पहलवान। मुद्दे तो इतने हैं कि ये सारे मुद्दे बबलू भाई आपके सामने आ जाएंगे। जो सच्चाई है वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। मैं तो इतना बात जानता हूँ। पर यह है, जो भी चेयरमैन बने कस्बे का, कोई भी बने, पर कस्बे का विकास करे, कस्बे को देखे कि कस्बा किस स्थिति में है। ये ना करे कि चेयरमैन बन गया और अपनी गुल्लक भर ली। 7 करोड़ रुपए आते हैं कस्बे को। और जानकारी नहीं है सर, हो सकता है आपके पास परफेक्ट जानकारी हो, हमारे पास जानकारी पढ़े लिखे बता रहे हैं, मैं तो अंगूठा टेक हूँ। मुझे पढ़े लिखे बता रहे हैं कि इतनी रकम आवे। अब तुम देखो ये रकम लग कहाँ रही है। भैया जो चेयरमैन बने हैं अपना जुगाड़ फिट करे छुट्टी, तो कम से कम जनता की। आपको क्या लगता है जो आपका इस बार पसंद का उम्मीदवार होगा, जो इसको पसंद का उम्मीदवार आप चेयरमैन देखना चाहते हैं, क्या वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेगा? देखो जो भी चेयरमैन बनेगा, आपसे नुई तो ना कह रहे हैं, हम कुछ ना कहना चाह रहे हैं कि जो भी चेयरमैन बनेगा वो करेगा। पर आपके पास माइक लेके आएंगे, पूरा चांस दिया जाएगा, अभी भी दिया था। अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो अपनी बात को अपने पास रखिए। ये थोड़े से जोश में होश ना खोइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप तरीके से बात कीजिए। अगर कोई बात कर रहा है तो आप अपने जोश को अपने पास रखिए। भाई वो जितना जानते हैं वो इतना बोल रहे हैं उन्हें। सर जब मैं उनके पास 2 बार माइक लेके गया, उन्होंने क्यों नहीं बोलना चाहा? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्शन क्यों कर रहे हैं वो? ठीक बिल्कुल मौका दिया जाएगा उनको, तीसरी बार भी जाऊंगा मैं उनके पास। बात आपकी बिल्कुल सही है, उनके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, इस तरह के शब्दों से सर कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये शब्दों का थोड़ा सा, अगर मैं भी सही तरीके से यूज कर रहा हूँ, आप भी सही तरीके से यूज कीजिए। बिल्कुल ला रहा हूँ आपके पास में। 2 बार मैं आपके पास आया, आपने कहा मैं नहीं बोल रहा। जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल बोलिए। आप बिल्कुल 2 घंटे बोलिए, फिर ये हमारी साइड से। अंसारियों का कब्रिस्तान बन गए, बाउंड्री हो गई। मिस्त्रियों के कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो गई, फकीरों को की हो गई। क्या कसाई बिल्कुल खानपुर बना रह रहे हैं कसाईयों को? बिल्कुल सर, मैं आपसे ये मुद्दे तो जानना चाह रहा हूँ। मैं 2 बार आपके पास माइक लेके आया, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो उसमें मेरी गलती क्या है? तो आप मुझ पे पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं सर? कब्रिस्तानों की भी तो बाउंड्री हो सके है या सर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ सर? मैं तो यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों की सुनने के लिए आया हूँ। अगर मुझे फोन करके बुलाया गया तो सर मैं ये थोड़ी ना कि सर मैं किसी की एडिट करके डालूंगा या किसी की बात नहीं सुनूंगा। बताया आप मुझे। ये भी कब्रिस्तान कुरैशियों के भी तो हैं या ना है? इनका हक ना है बनवाना? सबके होते हैं, बिल्कुल सबके होते हैं, सबके काम होने चाहिए। हो गई थे कुरैशियों कब्रिस्तानों में क्यों ना हुई जी? कुरैशी कहा नजर में किसी की? मैं ही बताओ तुम बबलू भाई। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सबके काम होना चाहिए, सबको बराबर आंकना चाहिए। एक अट्टी ना बनकर दे रही, जरा सी काम है अट्टी का, भैंसा उतारने का। ये छोटा सा काम है, ये ना होकर दिया किसी चेयरमैन से भी। 15 साल हो गए, 2 दफा चांद खा बन गए, चांद खा से भी ना बना, हर दफे ना इनसे बनी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जिस भी चेहरे को आप सामने लाएंगे, हो सकता है वो सारे काम आपके पूरे करा दे। ऊपर वाले से दुआ करेंगे हम भी, बिल्कुल आपके पसंद का उम्मीदवार आए और आपके सारे काम पूरे करा दे जो भी आपके मन में है। इसके अलावा जो भी बात करना चाहते हैं आ जाइए प्लीज आगे। बिल्कुल, नाम बता दीजिए। बिल्कुल, उधर भी जाएंगे, एक बार आपसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, क्या बात करनी बोलो। पसंद का उम्मीदवार जानना चाह रहे हैं आपसे। उम्मीदवार तो शकील ही है अपना, तो पसंद का। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं शकील भाई के बारे में? ना और क्या, तो बच्चा है अपना, इसका जो है उम्मीदवार यही है शकील। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे उनसे भी। भाई साहब से बात कर लेते हैं, यहाँ आए तो। जी बताएं। मोहम्मद जमील। जमील भाई, पसंद का उम्मीदवार? पसंद का उम्मीदवार, पहले तो मैं मौजूदा के बारे में बात कर लूँ कुछ। हाँ बिल्कुल कीजिए सर। एक जो मैं आपकी लाइव देखता हूँ, सब्सक्राइबर हूँ मैं आपका चैनल का। आप जो गिनती गिनाते हो, जैसे कि वहाँ बाउंड्री हो गई कब्रिस्तानों की। मैं नहीं गिनाता सर, आपके चैनल पर। हाँ, चैनल पे लोग बोलते हैं ना सर। अब लोग यहाँ कमियां गिना रहे हैं तो मैं उनसे ये नहीं कह रहा ना कि आप कमियां मत गिनाओ। ये जो बाउंड्री है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, चांद खा भी करा सकते थे, लेकिन इसका केस चल रहा था। तकरीबन 100 दुकानों का टारगेट है बनाने का, जो मुस्तफा खान ने खत्म कर दिया। मुस्तफा इस कब्रिस्तान में जहाँ बाउंड्री हुई है वहाँ 100 दुकानें बनने का प्रस्ताव था जी, जिससे सामने वाली मार्केट वालों से फौजी हैं, उनसे केस चल रहा था काफ़ी टाइम से। चांद का समझदार थे, पढ़े लिखे थे, अंगूठा टेक नहीं थे जैसा मौजूदा है।
उन्होंने पूरी कोशिश करी। असल में लास्ट ये हुआ, उनके हाथ से कुर्सी चली गई। आगे ये भाई साहब ये वाले, ठीक है, इन्होंने आधी मार्केट उनकी जा रही थी केस में, जैसा केस डला हुआ था। कब्रिस्तानों में पूरी नपी हुई 100 दुकानें बन रही थी, सभी समाज के, उसमें लोगों को जगह मिलती। सबसे बड़ी बात कब्रिस्तानों के लिए जगह थी, वो ख़त्म हो गई। ये तरक्की तो उन्होंने करी है। दूसरी बात, एक चाचा आए थे, चाचा, अब फिलहाल लाइन में अब भी कई चाचा लगे हुए हैं साथ हुई में, उनमें चेहरा मुझे चाचा का लगता है काफ़ी लोगों में, कि जैसे चाचा भी कस्बे में है, गई नहीं है, चेहरा बदल गया है। ये है जी, फिलहाल हमारा कहना ये है, परिवर्तन चाहते हैं भाई साहब, हम नया चेयरमैन चाहते हैं। अच्छा, नाम बताना चाहेंगे? वैसे नाम पहले बता चुके हैं आप, अब मुझे नहीं पता आप डिसाइड चेंज कर चुके हैं, वही चेहरा है आपको जो पहले था? देखो मेरी बात, मैं आपके पास कैमरा लेके इसलिए आया हूँ, फिर बाद में आरोप लगते हैं कि हमारे पास कैमरा लेके नहीं आए या चुनिंदा लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 बार या 1 बार मुझे लगता है पहले बोल चुके हैं, फिर भी मैं आपके पास आया, इसलिए आया सिर्फ क्योंकि आरोप लगते हैं। बबलू भाई, मेरा नाम मोहम्मद जमील है, ना ही कि सोशल मीडिया पे, ना ही पर्सनल मैंने आपको कहीं बुरा बोला है, नहीं आरोप लगा। सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उसमें से गिनती के 8-10 लोग हैं। देखो, आपकी कोई वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक करने वाला कस्बे में मैं हूँ। थैंक यू सर, उसके लिए सब्सक्राइबर हूँ आपका सबसे पहला कस्बे में। ये है हमारी बात तो कहने की। इसके अलावा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम की इतनी तारीफ हो, इतनी कम। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम बताएं भाई साहब? बसरू भाई। बशरू भाई, पसंद का उम्मीदवार आने वाले चुनाव में? शकील भाई, चलिए शुक्रिया। और भी है यहाँ पे जो कैमरे के सामने नहीं आ पाए हों, बस नाम बता दीजिए, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ना बोला जाएगा, पसंद का उम्मीदवार तो बता दीजिए। चलिए, बोलना नहीं चाह रहे, तो यहाँ भाई साहब से बात की हमने, नाम बताएं सर? रिहान कुरैशी। रिहान भाई, पसंद का उम्मीदवार? देखो जी, पसंद का उम्मीदवार तो हमारे शकील कुरैशी हैं, मोहल्ले के हैं, अच्छे हैं, सब काम में काम आते हैं, यानी फिलहाल तो हम ही नहीं करेंगे वो। और ये बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये सब आप देख रहे थे, हमारे साथ लोग मौजूद थे यहाँ पे, और अलग अलग वार्ड के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका कहना ये है कि शकील कुरैशी को वोट करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि वो नया चेहरा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। नाम किसी का नहीं लिया है कुछ लोगों ने, लेकिन वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। उनकी शिकायतें हैं कि बहुत सारे काम मौजूदा जो कार्यकाल है उसमें नहीं हुए हैं। एक अड्डी का काम इनका एक मैन मुद्दा है इस समाज का, बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के काम बहस से जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं। इस समाज की अगर बात की जाए तो इनका मैन मुद्दा एक अड्डी का भी है कि अड्डी बननी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं बनी। पिछले 15 सालों से हर बंदा आके झूठ बोलता है और इनका काम नहीं हो पाता है, तो ये एक इनका मैन मुद्दा भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो सब लोग थे, जैसा हमने आपको बताया, शकील कुरैशी का नाम ले रहे थे, और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो नया चेहरा चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।